तो जो कोई भी अपना पीसी बनाने की सोच रहा है, उसके मन में एक सवाल जरूर घूम रहा होगा। क्या रैम और एसएसडी की ये जो आसमान छूती कीमतें हैं, ये सच में मार्केट का हाल है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश चल रही है? चलिए आज इसी तथाकथित कंपोनेंट माफिया गेम की सच्चाई को थोड़ा कुरेदते हैं। अगर पीसी पार्ट्स का मार्केट देखकर किसी को भी फ्रस्ट्रेशन या शक हुआ है, तो भाई वो अकेले नहीं हैं। असल प्रॉब्लम यही है कि जो कीमतें हमें और आपको दिखाई जाती हैं, वो डिमांड और सप्लाई की असली कहानी नहीं बताती। तो फिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है? इसी सिचुएशन को माफिया गेम का नाम दिया जा रहा है। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां कीमतों के साथ खुलकर खिलवाड़ होता है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान किसको होता है? गेमर्स को, क्रिएटर्स को, स्टूडेंट्स को, मतलब हर उस इंसान को जो एक ठीक-ठाक बजट में अपना पीसी बनाने का सपना देख रहा है। अच्छा, तो ये सब बातें पता कैसे चली? देखिए, आज जो जानकारी हम सबके सामने है, वो किसी ऐसे इंसान से मिली है जिसे इस इंडस्ट्री का बहुत गहरा अनुभव है, जिसने खुद कई सेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम किया है। और यही तजुर्बा हमें पर्दे के पीछे की वो बातें बताता है जो आम तौर पर बाहर नहीं आती। तो ये सिर्फ कोई हवाई बातें नहीं है, बल्कि ये इस पर आधारित हैं कि ये मार्केट असल में काम कैसे करता है, उन तरीकों से जो हमसे छुपाए जाते हैं। इस पूरे खेल की जो पहली चाल है, वो है एक झूठी कहानी बनाना। चलिए अब देखते हैं कि ये कमी का जो भ्रम है, ये आखिर पैदा कैसे किया जाता है। ये मार्केट को मैनिपुलेट करने का, मतलब कि अपने हिसाब से चलाने का एक बहुत पुराना तरीका है। बस ये दिखा दो कि स्टॉक खत्म हो रहा है, और फिर देखिए कैसे सेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स आराम से कीमतें बढ़ा देते हैं और खरीदारों में एक हड़बड़ी पैदा कर देते हैं। हुआ ये कि दिल्ली के एक बहुत बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट नेहरू प्लेस में एक जांच की गई, और वहां जो सामने आया वो काफी चौंकाने वाला था। जब एक छोटी सी दुकान से सिर्फ 10 रैम स्टिक्स मांगी गईं, तो दुकानदार ने साफ मना कर दिया और क्या कहा कि कम से कम 50 खरीदनी पड़ेंगी, और वो भी उन ब्रांड्स की जो पहले से ही मार्केट में महंगे बिक रहे थे। 50! सोचिए जरा, एक छोटी सी दुकान जिसके पास बहुत ज्यादा जगह भी नहीं होगी, वो एक कस्टमर को 50 रैम स्टिक बेचने के लिए तैयार थी। ये कोई होलसेलर नहीं था, ये एक छोटी सी रिटेल की दुकान थी। अजीब है ना? और यहीं से एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है कि भाई अगर छोटे मोटे दुकानदार इतना सारा स्टॉक दबा कर बैठे हैं, तो जो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके पास कितना माल पड़ा होगा? ये साफ इशारा है कि जो कमी हमें दिखाई जा रही है, वो शायद उतनी असली है ही नहीं। असली कंट्रोल तो सप्लाई चेन में कहीं ऊपर है। तो अब जब ये बनावटी कमी का खेल समझ आ गया है, तो चलिए अब उन खास तरीकों पर नजर डालते हैं जिनका इस्तेमाल सेलर्स इस सिचुएशन का फायदा उठाने के लिए करते हैं। तो इनकी प्लेबुक में ना 4 मेन चालें होती हैं। पहली, कस्टमर के मन में डर बिठाओ कि कीमतें और बढ़ जाएंगी ताकि वो फौरन खरीद ले। दूसरी, पुराना स्टॉक जो बहुत ही सस्ते में खरीदा गया था, उसे आज की बढ़ी हुई कीमतों पर बेचकर मोटा मुनाफा कमाओ। तीसरी, एमआरपी टैग के साथ छेड़छाड़ कर दो ताकि असली कीमत किसी को पता ही ना चले। और आखिर में, जिन खरीदारों को ज्यादा जानकारी नहीं है, उन्हें पुराने यूज्ड पार्ट्स को नया बताकर बेच दो। इसका एक जीता जागता उदाहरण देखिए। जी स्किल की एक रैम किट जो सेलर्स ने करीब 12,000 रुपए में खरीदी थी, वही अब 45,000 रुपए तक में बेची जा रही है। मतलब पुराने स्टॉक पर इतना जबरदस्त मुनाफा। ये लगभग 3.25 गुना की बढ़ोतरी है। ये कोई छोटा मोटा प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, ये तो सीधे सीधे कस्टमर की जेब पर डाका है। एक और बहुत बड़ा धोखा है यूज्ड पार्ट्स का। सेलर्स अक्सर रिफर्बिश्ड या सेकंड हैंड कंपोनेंट्स को बिल्कुल नया बताकर बेच देते हैं, और इस धोखे को छुपाने के लिए वो पूरी वारंटी भी देते हैं, जिससे खरीदार को लगता है कि सब कुछ ठीक है, जबकि ऐसा होता नहीं है। लेकिन ये प्रॉब्लम सिर्फ कुछ दुकानदारों तक ही सीमित नहीं है। असली खेल तो और भी ऊंचे लेवल पर चल रहा है, जहां पर इंस्टीट्यूशनल लेवल पर जमाखोरी हो रही है। यहां सबसे हैरान करने वाली बात सामने आती है। डिस्ट्रीब्यूटर्स पीसी पार्ट्स को बेचने वाले प्रोडक्ट की तरह नहीं, बल्कि सोने या बिटकॉइन जैसी इन्वेस्टमेंट की चीज की तरह देख रहे हैं। वो भारी मात्रा में स्टॉक खरीदकर उसे रोक लेते हैं और बस सही मौके का इंतजार करते हैं कि कब कीमतें बढ़ें और वो अपना मुनाफा कई गुना कर लें। ये चार्ट देखिए, इससे पता चलता है कि स्टॉक के लेवल में कितना बड़ा फर्क है। जहां एक रिटेलर शायद कुछ 100 यूनिट्स जमा करके बैठा हो, वहीं एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास 5,000 या उससे भी ज्यादा यूनिट्स पड़े हो सकते हैं। और इतनी बड़ी जमाखोरी उन्हें मार्केट की कीमतों को कंट्रोल करने की जबरदस्त पावर देती है। और ये सब इतना मायने क्यों रखता है?
क्योंकि ये सिस्टम सीधे उन लोगों को टारगेट करता है जो अपने सपनों की मशीन बनाने के लिए पैसे जोड़ रहे हैं, वो स्टूडेंट्स जो अपने पेरेंट्स की मेहनत की कमाई लगा रहे हैं, या वो प्रोफेशनल्स जिन्होंने एक अच्छे पीसी के लिए बहुत मेहनत की है। उनके पैशन का इस्तेमाल सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए किया जा रहा है। अब ये सब सुनने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई इससे बचा कैसे जाए। तो चलिए अब प्रॉब्लम से हटकर सॉल्यूशन पर बात करते हैं और देखते हैं कि इस मुश्किल मार्केट में खरीदार खुद को कैसे बचा सकते हैं। एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग जिस पर ध्यान देना चाहिए, अगर एक ही रैम स्टिक एक दुकान पर 7,000 रुपए की मिल रही है और दूसरी पर 4,000 की, तो तुरंत सावधान हो जाइए। कीमत में इतना बड़ा फर्क अक्सर इस बात का संकेत होता है कि जो सस्ता वाला है वो शायद सेकेंड हैंड या रिफर्बिश्ड स्टॉक हो सकता है। तो फिर यूज्ड कंपोनेंट को पहचाने कैसे? सबसे पहले हमेशा फैक्ट्री सील चेक करें, लेकिन ये भी याद रखें कि आजकल नकली सील बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। किसी भी ऑफलाइन स्टोर में जाने से पहले ऑनलाइन कीमतें जरूर कंपेयर करें। और आखिर में एक बहुत ही अनोखा लेकिन काम का तरीका, स्मेल टेस्ट। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? लेकिन इसके पीछे एक ठोस लॉजिक है। जो नए इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं उनमें से एक खास हल्की सी फैक्ट्री वाली महक आती है, लेकिन जो पुराने पार्ट्स होते हैं ना, उन्हें नया जैसा दिखाने के लिए अक्सर WD-40 जैसे 30 केमिकल से साफ किया जाता है। और ये केमिकल्स एक बहुत ही अलग और तेज गंध छोड़ते हैं जो इस धोखे की पोल खोल सकती है। मार्केट की ऐसी हालत को देखते हुए एक बहुत ही सीधी सलाह दी गई है। अगर अभी के अभी पीसी बनाना कोई मजबूरी नहीं है, तो शायद थोड़ा इंतजार करना ही सबसे समझदारी वाला काम होगा। एक ऑप्शन ये भी है कि सब्सक्रिप्शन सर्विस वाला कोई गेमिंग कंसोल ले लिया जाए, जो आज के माहौल में शायद पैसे की बेहतर वैल्यू दे। और बस यहीं पर एक बड़ा सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल खड़ा होता है। जब खरीदारों को ये पता करने के लिए कि उनके नए पार्ट्स असली हैं या नकली, उन्हें सूंघने का सहारा लेना पड़ रहा हो, तो क्या ये नहीं मानना चाहिए कि पीसी मार्केट अंदर से पूरी तरह से टूट चुका है? ये आज की इंडस्ट्री की हालत पर एक बहुत ही गंभीर सवाल है।